आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में रक्त संबंध का हमारा चैप्टर चल रहा है और इसका हमारा आज दूसरा वीडियो है। एक पार्ट में हमने इसका बेसिक सीखा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या नियम होने चाहिए और क्या तरीका होना चाहिए। तो आज हम लोग उसी बेसिक को इस क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और उन सब का इन क्वेश्चनों में किस प्रकार से उनका अप्लाई करना है वो हम लोग देखते हैं। और इसका रक्त संबंध का इस टाइप का जो क्वेश्चन है, आज 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे हमें इसकी समझ हो जाएगी। फिर इसी में इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, उसको हम अगले वीडियो में अच्छे से समझेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन का जो फिगर बनाना है वो कहाँ से शुरू करना है बनाना। ये सबसे बड़ी बात होती है। यदि हम ये समझ लेंगे तो हमारे लिए फिगर बनाना और भी आसान हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए, कोई व्यक्ति है वह एक औरत की तस्वीर दिखाते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे, यानी व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे इकलौते पुत्र की सास। तो हम लोग उस व्यक्ति से शुरू करेंगे, फिर व्यक्ति के इकलौते पुत्र। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति रहा होगा। हमने अगले वीडियो में जो समझा था उसमें बताया गया कि व्यक्ति जो है, जब व्यक्ति की बात करें तो हम उसको ना तो पुरुष समझेंगे और ना ही केवल स्त्री। हो सकता है वो पुरुष भी हो सकता है वो स्त्री भी हो, इसलिए उस पर किसी भी प्रकार का प्रतीक नहीं लगाएंगे। तो कह रहा है, ये पुरुष कह रहा है कि मेरे इकलौते पुत्र, भैया इनके कोई पुत्र होंगे, वो भी इकलौते हैं, यानी केवल एक ही पुत्र है इनका। ठीक है, जिसका नाम नहीं पता तो हम लोग मान लेते हैं कि इनके कोई वायु पुत्र रहा होगा। मेरे इकलौते पुत्र की सास की, यानी उस औरत को बता रहा है कि इकलौते पुत्र की सास। तो पुत्र की सास कौन होगी? इनकी कोई पत्नी नहीं होगी, पत्नी का है पता नहीं, और उसकी कोई माँ रही होगी, है ना। जो इनकी पत्नी थी उनकी माता जी रही होंगी, इनकी सास हो गई। तो पुत्र की सास की इकलौती पुत्री, यानी इनके सास की, ये इनकी कौन हो गई? सास हो गई। और सास की इकलौती पुत्री, यानी यहाँ पे जो इनकी पत्नी है वो इनकी मात्र एक ही लड़की है। इकलौती पुत्री की बात करें तो मतलब एक ही लड़की है, इकलौते पुत्र की बात करें तो मात्र एक ही पुत्र है। इनका भी केवल एक ही पुत्र है और इनकी भी केवल एक ही पुत्री है जो कि इनकी पत्नी है। तो सास की इकलौती पुत्री है कौन? वह औरत, जिस औरत को यह व्यक्ति बता रहा है कि वो जो औरत है मेरे पुत्र के सास की इकलौती पुत्री है। यानी वो कौन है? वो वही औरत है, वुमन है, जिसकी यह बात कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार फिगर हमारा बनके तैयार हो गया। व्यक्ति के पुत्र की सास की इकलौती पुत्री, यानी इनकी पत्नी ही हुई, है ना। तो अब पूछ रहा है फिगर बनने के बाद कि औरत का उस व्यक्ति से, यानी इस औरत का इस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो हमें ये नहीं बताना है कि ये व्यक्ति कौन है, हमें जिसका कहे उसी को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं और उसी को बताते हैं कि वो कौन है। किसकी? तो जिसकी बात की जा रही है, यानी व्यक्ति से तो व्यक्ति की, है ना। तो ये औरत कौन है? तो पुत्र की पत्नी कौन होती है? पुत्रवधू, है ना। इनकी कौन है? पुत्र वधू है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ हो गए होंगे, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि इसमें कोई समस्या है तो हम लोग 3 और क्वेश्चन करेंगे, उसमें हमारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट भी कर सकते हो वीडियो को रोक के। बाकी हम मिटाते हैं, हमें और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लोग देखते हैं। आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्ण ने कहा, है ना, कोई लड़की है आशा, उसकी ओर इशारा करते हुए किसने कहा, तो किसने कहा, जिसने कहा सबसे पहले उसी को हम लेते हैं। कृष्ण कह रहा है, कृष्ण को हम शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे मान लेते हैं ना। तो कृष्ण कह रहा है वह मेरे दादा के, यानी इनके दादा कौन होंगे, इनके पिताजी पहले तो होंगे, पिताजी इनके पता नहीं तो हम लोग यस मान लेते हैं। फिर इनके पिताजी, इनको हम वाई मान लेते हैं, ये हो गए इनके दादाजी। अभी उस महिला की जो संकेत करके बोल रहे हैं कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी इनके दादा के भी केवल एक ही पुत्र है। तो एक ही पुत्र है तो कौन होंगे, केवल इनके पिता की बात कर रहा है। तो इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी अब इनकी पुत्री है। अब इनकी पुत्री क्या हो सकती है, इनकी बहन हो सकती है ना। कौन, आशा, तो इनकी बहन है। माइनस से हम लोग बहन को, हम लोग भाई बहन को रिश्ते को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, कॉमा से दर्शाते हैं। पुत्री है। अब पूछ रहा है कि आशा कृष्ण से किस प्रकार से संबंधित है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आशा का कृष्ण से, जिससे कहे उससे बताना है, जिसका कहे उसी को बताना है। तो आशा का कह रहा तुम बताना है कि आशा कौन है ना। इसी को अंडरलाइन कर लेते हैं। यह कौन है, किसकी, कृष्ण की, तो बहन होगी। कौन होगी, बहन होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ये बहुत ही सिंपल सा है। आपको फिगर बनाना आ गया, आप फिगर बना लिए, फिर क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया है। अगर कुछ कठिन है तो केवल फिगर बनाना और इस लैंग्वेज को समझना कि वो क्या कह रहा है और हमें कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनील केशव का पुत्र है। चलो, सुनील जो है वो पुत्र है किसका, केशव का। किसका, केशव का। केशव की बहन सिमरन, केशव है, इनकी कोई बहन है, सिमरन है। चलो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। सिमरन के एक पुत्र मारुति, अब इनका एक पुत्र है मारुति है, मारुति। तो ये पुत्र है तो इन पे प्लस का ये सिमरन, स्त्री है, माइनस का सुनील, प्लस का केशव, प्लस पुरुष है। सबसे पहले हम लोग चिन्ह लगाएंगे। और पुत्री सीता है, इनकी पुत्री इनकी बहन होगी। कौन है, सीता है, माइनस के साथ लगा लेंगे, है ना। सीता हो गई। प्रेम मारुति का मामा है, मारुति की माँ, और इनका भाई एक है प्रेम। तो इनका क्या हो गया, मामा हो गया, है ना। वही कह रहा है कि प्रेम जो है वो मारुति का क्या है, मामा है। अगर इनका मामा है तो इनकी माँ का भाई हो गया, है ना, बन गया रिलेशन। अब पूछ रहा है कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है,
यानी जो सुनील है वो मारुति का कौन है? सुनील कौन है? सुनील का कह रहा है ना, तो हम लोग इसी को अंडरलाइन करते हैं कि सुनील कौन है। तो किसका? तो मारुति का। तो मारुति का कौन होगा? इनकी मम्मी के भाई का क्या है? ये लड़का है। देख लो, कामा के निशान लगा यानी इनका भाई हो गया, और नीचे की तरफ यानी इनका पुत्र हो गया। तो मामा का क्या है? लड़का है ना। एक प्रकार से ये कौन हो गया? भाई हो गया। अब कौन सा भाई? तो ममेरा भाई। कौन सा भाई? ममेरा भाई। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। अगर पूछता कि मारुति का सुनील से क्या संबंध है, मारुति का सुनील, देखो यहाँ सुनील का मारुति से पूछा है। अगर पूछता कि मारुति का सुनील से क्या संबंध है, तभी यहाँ इसका भाई ही होता, लेकिन यह मारुति जो है फुफेरा भाई होता है। सुनील ममेरा भाई है और मारुति सुनील का फुफेरा भाई है, लेकिन हमसे सुनील को पूछा है तो हम लोग ममेरा भाई लगाएंगे। अक्सर क्वेश्चन में ऐसी गलतियां होती हैं, पूछ लेगा सुनील का ऐसे संबंध कैसे क्या है, और ऑप्शन में दोनों दे देगा, ममेरा भाई फुफेरा भाई। अब जो सुनील का की जगह मारुति का समझेगा, उससे तो गलती होना ही होना है। इसलिए सबसे पहले समझना ये जरूर है कि किसको पूछ रहा है। जहाँ पे आप सेंटेंस को पढ़ते हो वाक्य को ना, तो समझ लीजिएगा कि कहाँ पे का आएगा। जैसे यहाँ पे कामा दिया है तो आशा कृष्ण से किस प्रकार होंगे, जहाँ से एक में दे दिया दूसरे में अनिवार्य है कि का ही होगा, यानी आशा का कृष्ण से क्या संबंध है। वाक्य बैठ रहा है ना, ऐसे बैठा लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसको बताना है, जिसका कहे उसी को बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश भाई भाई है। चलो मान लेते हैं ये रमेश है, पुरुष है, इसका भाई है सुरेश है, पुरुष है ना, नाम से मालूम पड़ रहा है। राखी और गीता आपस में बहने हैं। एक राखी है ना, आर से रमेश और आर ए से राखी, और ये स्त्री है इसलिए माइनस, भाई बहन के लिए तो एक ही कामा का प्रयोग करते हैं, गीता जी। ये भी, ये दोनों क्या हो गई? बहने हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, यानी जो रमेश है इसका कोई लड़का है, वो गीता का क्या है? भाई है। तो इसी फिगर को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, रमेश का पुत्र होगा, क्या है यक्ष हमें पता नहीं, इसकी बहन कौन है? गीता है, और गीता की बहन कौन है? राखी है। फिगर को ऐसे बना सकते हैं हम, हो गया। गीता और राखी बहनें हैं, रमेश का पुत्र गीता का भाई है ना, गीता का भाई है। बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? यहाँ पे देखो सुरेश और दिया है ना, और जिसके इसके साथ का लगा है, राखी का, ध्यान देना, राखी का, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे, राखी को। हाँ, और यहाँ पे सुरेश और है तो सुरेश से राखी का क्या संबंध है, ऐसा वाक्य बन सकता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि राखी कौन है, कौन है ना, किसकी? तो सुरेश की। तो सुरेश के भाई के का लड़का
इसका भी लड़का होगा, है ना। और इनकी बहन इसकी पुत्री होगी, तो ये भी इसकी पुत्री होगी, है ना। तो राखी का सुरेश से क्या संबंध है? राखी क्या है? पुत्री है। राखी कौन है? पुत्री है। सॉरी 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 सॉरी, भतीजी है। ये इनके चाचा जी हैं, ये भतीजी है। कौन है? भतीजी है। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो राखी कौन है? सुरेश की भतीजी है। और सुरेश कौन है? राखी के चाचा जी हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारा 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से हम लोग लिखते हैं और लिख करके सॉल्व करते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। साइमन वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? चलो जल्दी देखते हैं। कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा ना, पहले हम साइमन को लेते हैं। साइमन वह मेरे पिता की, जो महिला है वो साइमन के पिता को एक्स होंगे, नाम पता नहीं इसलिए पिता की एक्स मान लेते हैं। पिता की एकमात्र बहन, यानी इनकी सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही बहन है ना। मान लेते हैं कि कोई बहन वाई है ना। बहन की पुत्री है, यानी इनकी कोई क्या है? एक पुत्री है। कौन? वो महिला, वुमेन। ठीक है, वुमेन क्या है? पुत्री है। बताइए कि महिला साइमन से, तो महिला का साइमन से, महिला का कह रहा है तो महिला को हम लोग अंडरलाइन करते हैं। हम यहाँ अंडरलाइन कर चुके हैं। बताना है कि ये महिला कौन है। महिला कौन है? किसकी? तो साइमन की। तो इनके बुआ की लड़की है ना। पिताजी की बहन बुआ, और बुआ की लड़की कौन होती है? बहन होती है। तो कौन सी? फुफेरी बहन। कौन सी बहन है? देखो बहन लगा सकते हो, फुफेरी बहन।
बुआ की लड़की है ना, फूफा की लड़की, मेरी बहन। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन आप एक तो लैंग्वेज को समझ पाए कि क्या आप पूछना चाह रहा है, और दूसरा आप उसके अनुरूप जो है फिगर को भी ड्रा कर पाए तब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी इसका फायदा मिल सके। यदि आप लोग लाइक करते हो तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि हाँ चलो हमारा वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है, और हम और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। इसी रक्त संबंध का अगले टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो हमारा फिर से अपलोड होगा।